21 जुलाई को करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जाएगी। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। 18,000 के फीट पर टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए भारतीय जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। भारतीय जवानों के शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है। करगिल युद्ध में जवानों की वीर गाथा सुनिए ब्रिगेडियर ठाकुर की जुबानी। न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वक्त मैं और मेरे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे हीरो हैं जो कारगिल युद्ध के समय में हीरो हम कह सकते हैं। हमारा देश हीरो के तौर पे जानता है। ब्रिगेडियर ठाकुर हमारे साथ में हैं। सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिनों की जी, जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो हैं जो 527 वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं। हीरोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्किल झेली है, और आज हम उनको 25 साल पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो गई, और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उनसे मिलके, उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं। हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन मेरी यूनिट ने जो द्रास में जो दो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से थी, चाहे वो तोलोलिंग हो चाहे टाइगर हिल हो, उस पर विजय पताका फहराया है। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत भिन्न थी। तोलोलिंग की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उस हालात में तो ना तो दुश्मन के बारे में कोई खबर थी। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जो आप जहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई उसको आपने बताया, उसके एक्सप्लेन करें कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे ऊंची चोटी अगर आपको दिख रही हो 5140 है। जिसके बाद हम्प का इलाका आपको आता है, फ्लैट सा एरिया, और उसके बाद दो नुकीली चोटियां आपको दिखती हैं। ये तोलोलिंग और .4590 है, और ये नीचे के जो है द्रास की तरफ इस तरह से आता है। तो ये सबसे मुश्किल लड़ाई थी, जो कि सबसे नजदीक इस नेशनल हाईवे को बाधित किया हुआ था, और इस लड़ाई के लिए 24 दिन लग गए। और शुरू में बताया कि यहाँ पे 5 से 6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुजाहिदीन, और बाद में यहाँ पर कंपनी थी। और ये जो अगर मैं इधर आपकी नजर ले जाऊँ, ये टाइगर हिल है। आप ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो पूरी द्रास को डोमिनेट कर सकती है। इसके ऊपर आर्टिलरी के ओपी थे जो कंटिन्यूसली द्रास के ऊपर फायर करते थे, और जो हमारी कॉन्वाइज थी लॉजिस्टिक की जो लेके जाती थी वो बाधित थी। तो इन दोनों चोटियों पे 18 ग्रेनेडियर्स को विजय पताका फहराने का एक मौका मिला, और जिसके लिए 34 जो रणबांकुरे हैं 18 ग्रेनेडियर्स को खोने पड़े। वैसे तो पूरी कारगिल लड़ाई में 527 योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। 25 साल पहले का जो इलाका था, तमाम स्थितियां थी, और आज 25 साल के बाद आप क्या देखते हैं? पूरे देश के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, कितने मजबूती से भारतीय जवान तैनात हैं? देखिए, आज बॉर्डर्स पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। आपके हेलीपैड्स बढ़े हैं, आपके जो आगे की वेपनरी में बहुत सुधार हुआ है, आपके सर्वेलेंस में बहुत सुधार हो गया है। आपके जो सर्वेलेंस के लिए आजकल ड्रोन्स आने शुरू हो गए हैं। आपका रिकॉनेसेंस सिस्टम बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर उसमें वृद्धि हुई है। आज बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आज उन तमाम कड़ियों को, उन तमाम घटनाओं को आज याद करने के बाद इनकी भी जो पुरानी जो कहानियां हैं वो तरोताजा हुई, और कहा जा सकता है कि एक तरह से वो तमाम कहानियां जो हैं वो ये युद्ध का वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर जिसको टाइगर हिल्स के तौर पे हम लोग जानते हैं, और यहाँ से किस तरह से तमाम युद्ध को लड़ा गया और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उसका ये इतिहास कहता है, जिसको हम लोग विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल हिल्स। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकेश सहनी को पत्र लिखा है। जी हां, पिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पत्र लिखा गया है मुकेश सहनी को, और निधन पर पिता की गहरी संवेदना प्रधानमंत्री ने जाहिर की है। पिता का मार्गदर्शन सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी पूंजी जो है वो पिता का मार्गदर्शन होती है, और प्रधानमंत्री ने इसी का जिक्र किया है पत्र लिखते हुए मुकेश सहनी को। तो पीएम की तरफ से मुकेश सहनी को यह पत्र लिखा गया, और पिता के निधन पर उन्होंने गहरी संवेदना जाहिर की। कहा कि पिता का मार्गदर्शन जो है वो सबसे बड़ी निधि है। तो जीतन सहनी की मौत जिस तरीके से इसे लेकर के खूब इस पर सियासत भी हुई, और अब इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसके बाद
बीजेपी ने पहले दिन से ही सीधे तौर पर कहना शुरू किया कि चाहे वो कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता और ऐसे में जो भी लोग इसमें शामिल होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। एक करके 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस वेपन को भी अब बरामद किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल किया गया था इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के लिए। मुकेश सहनी को अब ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। कैमूर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मानव तस्करी के लिए अपहरण किए गए बच्चे को बचाया गया है। कुंद्रा बाजार से लगभग 40 दिन पहले अपहरित 1.5 साल के बच्चे को कैमूर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में मानव तस्करी से जुड़ी एक महिला, होटल मालिक समेत 7 शातिर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो बच्चा देखिए जिसे अपहरित किया गया था और अपहरण के बाद से ही लगातार इस बच्चे की खोजबीन चल रही थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा कि 14 जून की वो तारीख थी जब माता पिता काम में व्यस्त थे, बच्चा खेल रहा था और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने खेल रहे बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। देखिए, ये एक दिनांक 14 से 24 को कुदरा थाना क्षेत्र से एक 1.5 वर्ष के बच्चे का अपहरण का घटना प्रतिवेदित हुआ था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा बच्चे का बरामदगी किया गया है और कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।